हेलो एवरीवन। लोग कहते हैं कि हर सफ़र का एक अंजाम होता है, लेकिन हमारा सफ़र आज वहाँ पहुँचना है जहाँ से नए रास्ते शुरू होते हैं। आज हम हैं कन्याकुमारी में, वही जगह जिसके बिना कश्मीर से कन्याकुमारी वाली बात अधूरी है। यहाँ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन एक साथ मिलते हैं, जिसे हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं। आज के इस व्लॉग में हम कवर करेंगे यहाँ के आइकॉनिक लैंडमार्क्स और साथ ही ब्रेथ टेकिंग सनराइज एंड सनसेट। तो चलिए आज के इस सफर में हमारे साथ बनिए और देखिए इस जगह का मैजिक। सबसे पहले बात करते हैं आप कन्याकुमारी कैसे पहुंच सकते हैं। बाय फ्लाइट कन्याकुमारी का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। सबसे पास वाला एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट बस, टैक्सी या ट्रेन 2-3 घंटे में भी कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। और बाय ट्रेन ये सबसे पॉपुलर और इजी वे है। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन देश के बड़े सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर से डायरेक्टली वेल कनेक्टेड है। अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो त्रिवेंद्रम या नागरकोइल आ सकते हैं और यहाँ से लोकल ट्रेन या बस ले सकते हैं। एंड बाय रोड कन्याकुमारी NH44 और NH66 से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। चेन्नई, मदुराई, त्रिवेंद्रम और बेंगलोर जैसे शहरों से यहाँ के लिए रेगुलर AC और स्लीपर बसेस चलती हैं। So now I will show you the top must visit locations. So let's go. बट बिफोर स्टार्ट बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप 2 डेज का ट्रिप जरूर प्लान करें, तभी आप यहाँ के सनराइज, सनसेट और सारे हिडन जेम्स को बिना किसी जल्दबाजी के देख पाएंगे। और यहाँ के प्लेसेस घूमने के लिए आप स्कूटी रेंट पे ले, जो आपको 300 to 600 के बीच में मिल जाएगी फॉर 24 आवर्स। सो द फर्स्ट प्लेस इज श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल, जिसे हम श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। कन्याकुमारी का ये मंदिर लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। बालाजी टेम्पल बिल्कुल समुद्र के किनारे विवेकानंद केंद्र के पास बना है। यहाँ से आपको समुद्र का बहुत ही सुंदर व्यू मिल जाएगा। इस मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एवरी ईयर 14 अप्रैल, जो कि तमिल न्यू ईयर है, सूरज की किरण सीधे भगवान के चरणों पर पड़ती है। यहाँ आपको मेन तिरुपति बालाजी टेम्पल के जैसे लंबी लाइंस नहीं मिलेगी। टाइमिंग्स मॉर्निंग 6 AM से ओपन और रात 8 PM तक। एंट्री यहाँ पे बिल्कुल फ्री है और यहाँ आए तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स ही वियर कीजिएगा। नेक्स्ट प्लेस इज पद्मनाभपुरम पैलेस। ये पैलेस एशिया का सबसे बड़ा वुड से बना हुआ वुडन पैलेस है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पैलेस तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन इसका फुल कंट्रोल केरला गवर्नमेंट के पास है। 6.5 एकर्स में फैला इस पैलेस कॉम्प्लेक्स में 15 अलग बिल्डिंग्स है, जो पूरी तरह से टीक और रोजवुड की लकड़ी पर बारीक कार्विंग करके बनाई गई है। इसके फ्लोर्स बर्न कोकोनट शेल्स, एग व्हाइट, लाइम और रिवर सैंड के यूनिक मिक्सचर से बनाए गए हैं, जो आज भी उतने ही शाइनिंग है। इसके टॉप फ्लोर की दीवारों पर 18th सेंचुरी की बहुत ही खूबसूरत पुरानी मोरल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। पैलेस के अंदर कुछ जगह थोड़ा अंधेरा है और स्टेयर्स काफी नैरो है। अगर आपको ये पैलेस पसंद आया है तो मॉर्निंग 9 AM आना बेस्ट है, बिकॉज क्राउड आपको कम मिलेगा। ओपनिंग टाइम 9 AM to 4:30 PM एंड मंडे इट इज क्लोज्ड। एंट्री फी इज 35 to 50 पर अडल्ट। सेकेंड प्लेस इज विवेकानंद रॉक मेमोरियम। यहाँ पहुँचने के लिए आपको फेरी राइड लेनी पड़ती है। फेरी टिकट प्राइस स्क्रीन में मेंशन कर दिया है मैंने। जैसे ही आप रॉक पर पहुँचेंगे तो अंदर जाने के लिए अलग से ₹30 एंट्री टिकट लेना होगा। हिस्ट्री की बात करें तो 1892 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ कंटिन्यूस 3 डेज तक मेडिटेशन किया था और इसी शांत जगह पर उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद मिला था। उन्हीं की याद में 1970 में इस ग्रैंड मेमोरियल को बनाया गया। जब आप यहाँ अंदर आएंगे तो आपको विवेकानंद मंडपम, जहाँ स्वामी जी की एक बहुत ही सुंदर ब्रॉन्ज स्टेचू लगी है, और यहाँ से आपको सनराइज एंड सनसेट का व्यू भी देखने मिलेगा। देन यहाँ से आप चले जाना वट्टाकोट्टाई फोर्ट, जो कन्याकुमारी से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। इस फोर्ट को 18th सेंचुरी में वेनाद के राजा ने बनवाया था। यहाँ से आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा एक तरफ से और दूसरी तरफ से वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स। फोर्ट की दीवारें 25 फीट ऊंची और लगभग 29 फीट तक चौड़ी है। फोर्ट के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा स्टेप पॉन्ड है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक पुरानी गुफा का रास्ता है जो सीधे पद्मनाभपुरम पैलेस तक जाता था, जिसे अब सेफ्टी के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ आने का बेस्ट समय मॉर्निंग 8 से 10 या फिर इवनिंग 4 to 5 है एंड एंट्री फीस बिल्कुल फ्री।
एंड क्लोजिंग टाइम 5:30 PM, सो प्लान अकॉर्डिंगली। और हाँ, इस फोर्ट के बिल्कुल नीचे एक ब्लैक सैंड बीच है। इसकी मिट्टी का रंग बिल्कुल काला है। यहाँ पे आपको रश बहुत कम मिलेगा, एकदम शांत और पीसफुल जगह है। देन गाइस, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आप कन्याकुमारी बीच चले जाना। यहाँ खड़े होकर आप पूरे इंडिया को अपने पीछे महसूस कर सकते हैं। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का यहाँ पे मिलन होता है। ओशियन के बीचों बीच आपको आइकॉनिक विवेकानंद रॉक मेमोरियल और साथ ही 133 फीट टॉल तिरुवल्लुवर स्टैच्यू देखने मिलेगी। इस बीच की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से आप सनराइज और सनसेट दोनों देख सकते हैं। सो कन्याकुमारी बीच को अपने बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करना। सनराइज देखना चाहते हो तो मॉर्निंग 5:30 AM पहुंच जाना और सनसेट के लिए इवनिंग 5 PM। इसके बाद आप आ जाना सबसे शांत और पवित्र शिरडी साईं बाबा टेम्पल। ये टेम्पल आपको कन्याकुमारी कोवलम रोड पर मिल जाएगा। तो अगर आप एक सच्चे साईं भक्त हैं तो बाबा के इस दरबार में आना बिल्कुल मत भूलना। ओम साई राम। नेक्स्ट प्लेस इज थानुमलायन टेम्पल, जहाँ एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। इस मंदिर का नाम थानुमलायन 3 शब्दों से मिलकर बना है। थानु मतलब शिव, मल मतलब विष्णु और आयन मतलब ब्रह्मा। सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से बने ये पिलर्स इतने मैजिकल है कि इन्हें हल्का से टैप करने पर अलग अलग म्यूजिकल नोट सुनाई देते हैं। सो इस स्पिरिचुअल और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस को बिल्कुल मिस मत करना। टाइमिंग्स की बात करें तो मॉर्निंग 4:30 AM to 11:30 AM एंड इवनिंग 5 PM to 8:30 PM। एंट्री इज फ्री एंड अगर आप लॉन्ग क्यू नहीं जाते तो स्पेशल दर्शन टिकट कैन बी परचेज एट द काउंटर फॉर 250 पर पर्सन। नेक्स्ट आप पुआर बैकवाटर्स एक्सप्लोर कर लेना। ऑन द वे आपको ये ब्यूटीफुल फ्लोटिंग कॉटेजेस दिखेंगे। ये कॉटेजेस बिल्कुल पानी के ऊपर तैरते हैं। अगर आप अपना यहाँ स्टे बुक करना चाहते हो तो ये एक प्रीमियम और यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। साथ ही आपको यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स भी देखने मिलेंगे। आप यहाँ बैठ के अपना लंच कर सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच से जब बोट निकलती है तो सच में ऐसा फील होता है कि हम किसी अमेज़न जंगल की मूवी में आ गए हैं। टिकट प्राइस की बात करें तो शेयर बोट अराउंड 300 से 500 पर पर्सन है। वही मोटर बोट मैक्सिमम 7 पर्सन तक की होती है। अगर 1 आवर का पैकेज ले रहे हो तो 1500 से 2500 तक और 2 आवर्स का अराउंड 3000 से 3500 तक जाता है। और अगर शिकारा बोट चाहते हो तो जिसमें आपको थोड़ा सुकून और प्रीमियम फील होगा, इसकी कॉस्ट फॉर 2 आवर्स 3000 से 4500 तक होता है। देन लास्ट में बोट रुकती है गोल्डन सैंड बीच, जहां एक तरफ पुआर बैकवाटर्स और दूसरी तरफ अरेबियन सी एंड मिडिल में गोल्डन सैंड। इंडिया में ऐसी जगह बहुत ही कम देखने मिलती है जहां आप एक ही जगह खड़े होकर बैकवाटर और समुद्र दोनों एक साथ देख सको। एंड द लास्ट प्लेस इज थिरुपराप्पु वाटरफॉल। इसको कुमारी फॉल्स भी बोलते हैं। ये वाटरफॉल कन्याकुमारी से अराउंड 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नीचे एक स्विमिंग पूल जैसा सेफ जोन बना है जहां आप आराम से नहा सकते हैं। यहाँ आने की एंट्री फी बिल्कुल सस्ती है, अराउंड 5 to 10 रुपीज पर पर्सन, और चेंज करने के लिए रेस्टरूम्स में मिल जाएंगे। सो कैरी 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ। टाइमिंग्स मॉर्निंग 6:30 AM से शाम के 6:30 PM तक ओपन रहता है। सो फ्रेंड्स, कन्याकुमारी के इस खूबसूरत सफ़र के बाद अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो है बजट स्टे। अगर आप पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस देख रहे हैं तो विवेकापुरम एरिया या कन्याकुमारी टेम्पल के पास काफ़ी सारे बजट होटल्स और धर्मशाला भी हैं। यहाँ आपको 600 से 1200 के बीच में अच्छे और नीट एंड क्लीन रूम्स आराम से मिल जाएंगे। आप होटल सी लैंड को कंसिडर कर सकते हैं। हमने अपना स्टे यहीं बुक किया था और रूम काफ़ी कंफर्टेबल थे एंड साथ ही इसकी लोकेशन भी काफ़ी सही है, जहाँ से आपको अच्छा व्यू और कनेक्टिविटी मिल जाती है। कॉस्ट अराउंड इसका 1800 था एंड यहाँ से मेन मार्केट एंड एक्सेस टू बीच भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। सो आपको कन्याकुमारी का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग और बाय बाय।